आप लोग आए। आज कैथल आने का जो अवसर है, इसके ऊपर जो इशू है वो राज्यसभा चुनाव है। और राज्यसभा चुनाव हरियाणा में सीट खाली होगी और विपक्ष जो है वो कह रहे थे दुष्यंत चौटाला दे दे। तो 1 महीने से लगातार ये चीज चल रही। तो लोगों ने फिर मारता कही है कि भाई कोई आ नहीं रहा कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट वैसा ही राज्यसभा में। भाई आजकल ईडी सीडी सीबीआई का मामला है तो डर रहे आदमी। कोई 200 करोड़ के आदमी, मतलब 80% तो वही होते हैं। तो लोगों ने कहा, तो हमने सोचा भी ठीक है। तो लोग मेरे पास भी कहने लगे भाई इतना डर लगता हो तू भी मन ना खड़ा हो। अभी डरते तो नहीं है, ऑलरेडी इतने लड़ाई लड़ रखी है हमने। तो केस भुगतन लग रहे, तारीख भुगतन लग रहा। तो हमने राज्यसभा की दावेदारी की। और जब हमने दावेदारी की तब की जब कोई नहीं था, दावेदार कर नहीं रहा था। तो उसके बाद अजय चौटाला साहब कहते हैं कि भाई इसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, एक भी विधायक नहीं है। तो भाई मेरे पास तो है ही नहीं, सबने पता है। लेकिन उनके पास तो 10 है प्रस्ताव पढ़ने के लिए, क्योंकि उम्मीदवार नहीं है उनके पास। या तो पहलवान लेके आवे। तो फिर हुड्डा साहब से पूछा गया तो हुड्डा साहब बोले कि भाई पहले जेजेपी के ले आओ। तो कहने का मतलब यह है कि मैं तो विपक्ष को सिर्फ ये कह रहा हूं समर्थन के लिए कि भाई हमने लड़ाई लड़ी है और आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। हमने जब दावेदारी की है, अगर भाई युद्ध है, युद्ध का जो मैदान है, उस युद्ध के मैदान में योद्धा का काम होता है लड़ाई लड़ना। हारो जीतो, मरो जियो, एक अलग मैटर है। अब हम आ गए क्योंकि 1 महीने से फुटबॉल बन रही थी बातों की। तो हमने वो फुटबॉल पकड़ ली कि भाई ठीक है हम हैं। और मैं चैलेंज करके आया, इसीलिए कह रहा हूं जैसे हम ये घी ले रहे हैं तो दंगल होते हैं, तो ये तो संघर्ष का दंगल है। तो भाई कोई किसी ने घी खा रखा है, वो पहलवान है संघर्ष के नाम का लंगोटी की तरह। ये जो घी है, अगर भाई किसी पहलवान ने खा रखा है, दंगल तो आपने तो देखे हैं, सब ने होते हैं। कैथल में भी तो दंगल तो होते हैं। ये लंगोटी है, ये घी है। और हम ये कह रहे हैं किसी पार्टी के नेता में दम हो, संघर्ष के नाम का। संघर्ष मतलब पूरे हरियाणा में कोई भी नेता लगातार जो 21 साल लड़ने का जिसका रिकॉर्ड हो। पिछले 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी बीजेपी का आदमी इतना लड़ा हो, इतने लट खाए हो, इतने केस भुगते हो, इतने आंदोलन किए हो, इतने मुद्दे उठाए हो, वो आ जाओ। कोई भी अब 10 साल पिछले लगभग 10 होएगा 1-2 महीने में, कोई भी कांग्रेस का नेता भाई हमारे जितनी केस भुगते हो, तारीख भुगती हो, लट खा रखे हो, आंदोलन कर रखे हो, हम तो इस आधार पर संघर्ष के दम पर। मैंने ये नहीं कह रहा मेरे पास 100 किले हैं, 100 करोड़ हैं, वो नहीं है हमारे द्वारा कुछ भी। लेकिन जब फैमिली आईडी के नाम पे पूरा हरियाणा हाहाकार कर रहा था तो वो लड़ाई हमने लड़ी। बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन, बीपीएल कार्ड लोगों के कट गए थे तो थारा फूफा जिंदा आंदोलन हमने चलाया। जब बेरोजगार सीट ही नहीं हो रहा था, बेरोजगारी बारात निकाली, 50,000 वैकेंसी हमने करवाया। खेल कोटा खत्म कर दिया था, सोटा हमने उठाया। परावर की जमीन पर 2 सरकारों ने 2 दशक तक कब्जा कर रखा था, वो फरसे के दम पर हमने छुड़वाया भाईचारे के साथ मिलकर। सरपंच लठ लागे तो गैला लठ खानिया था। मैं वो नहीं था ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया, ओहो हो सरपंचों के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं गैला लठ खानिया था। कर्मचारी लठ लागे जब गैला, चाहे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, किसी के साथ कुछ भी हुआ है हमने मुद्दे उठाए हैं। दलितों के जब गिराए थे तो बुलडोजर के आगे जाकर मैं खड़ा हुआ था। बाहर के बड़ा भर्ती कर रहे थे तो जेल में मैं गया था। किसाना के लिए पानी नहीं दे रहे थे तो वहां पर केस मेरे पे हुआ था। गऊओं के लिए जब चारा मांग रहे थे तो केस मेरे पे हुआ था। मेरा कहने का मतलब है हमने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ी है संघर्ष की। और ऐसा कोई आदमी हो, मैं 21 साल से इसे काम कर रहा हूं, मेरी उम्र 42-43 साल हुई है। उसमें इतने सालों में पार्टियों के भी स्टैंड बदल गए, नेता तो कई आना। तो मैं जानू पहले वो बीजेपी में था, फिर कांग्रेस में, कांग्रेस में तो बीजेपी कांग्रेस, न्यू उल्टी पलटी चलती पलटी लोटे लाटे जो भी आ रहा है बढ़ेंगे। हम तो अपने स्टैंड पे खड़े हैं। तो मैंने तो इसलिए दावा करा है कि भाई कोई संघर्षाला हो आपके पास तो ले आओ, जनता में सर्वे करवा लो, इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं है। तो हमने ये, और एक नहीं, हमने तो 4-4 इंजन भाई साहब,
वहां भगवत मान साहब हैं, वहां केजरीवाल साहब हैं, SYL के ऊपर उनसे भी लड़े। 2 इंजन सरकारी ने की, 2 इंजन उनके, क्या इंजन होंगे, 4 इंजन। अभी भी मैं देख रहा था मान साहब की, वो कह रहे थे कि हरियाणा मारे हम, मतलब बता रहे थे रिश्तेदारी बटे हुए हो हरियाणा का, आपको नहीं पता हो तो, लेकिन ऐसा बटे हुआ कि अपने ससुराल वालों को उसके हक का भी पानी नहीं दे सकता। SYL का पानी, सेठ जी आपके पास आएंगे, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, आप पूछना कि SYL का पानी तो 70% जहरीला पानी पीते हैं, नहीं पता हो तो आप लोग भी पियो हो रहे। पूरा हरियाणा, कुछ कुछ जगह पे ज्यादा जहरीला, कुछ जगह कम है। वो संजय सिंह जो अभी जमानत पे है शराब की दलाली वाले मामले में, वो आरोप है उनके ऊपर, वो कह रहा था हम बदलेंगे, तो शराब के ठेके में नजर आएंगे। तो मैं तो सब तो लड़ा भाई, जनता के लिए लड़े, आजाद उम्मीदवार जनता के उम्मीदवार के रूप में हम खड़े हैं, और जनता से सर्वे करवा लो, हम तो ये बात कर रहे हैं। अब 2-3 इशू और हैं जो हमारे कुछ कहे हैं कि भाई तेरे मुद्दे के हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, कोई ब्राह्मण कह लो, कोई ब्राह्मण कह लो, देसी भाषा में पंडित कह लो, तो ना तो मैं पाकिस्तानी ना मैं पापी। एक बात मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जब फैमिली आईडी से 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी तो क्या ब्राह्मणों की बनी है? जब खेल कोटा खत्म हो गया था, वापस खेल कोटा आया तो उसका ब्राह्मणों को फायदा है। आप एक बात हो, जब बेरोजगारों की जब सीटी दिया है, जिन बड़का ने वैकेंसी लिखड़ी है, तो क्या सारे ब्राह्मण भर्ती होंगे यार? ये तो खामखा कहने की बात है। और मेरे जो ब्राह्मण है वो ना मैंने ब्राह्मण मानते, और जो दूसरे हैं वो मैंने ब्राह्मण मान ले हैं। ये चल रहा है, तो हमारा तो रिजल्ट है 0/सन्नाटा। बताओ, मतलब भाई हमें अलग अलग इशू को लेकर कौन सा इशू है? जब दलितों के घर गए थे तो मेरी जात के थे, वो डबल डोजर आगे खड़े हो, हमें जेल में गए, मैं कोई ब्राह्मण आगे उस पर गए, ब्राह्मण वाला तो मेरे पे केस एक है, वो बराबर वाला। और वो भी मैं खुद जाट कॉलेज में पढ़ा हूँ, जाट संस्था में, युवा बराबर कोट संस्था बना है, तो वहां पर हर बरादरी पढ़ा, ऐसा नहीं है। अगर भी कोई एक मान लो आड़े कोई धर्मशाला